का प्रस्ताव आपने रखा था। प्रणाम श्री राम। मेरा आवाहन कर मुझे इस निर्णायक युद्ध का भागी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम। मेरा ये रथ आपकी सेवा में उपस्थित है और पूर्ण रूप से सज्ज है। रुक जाइए प्रभु। आप तो पीड़ा में थे ना प्रभु, धर्म के मार्ग पर चलते चलते भी मेरे मन में एक अधर्मी के लिए दया शेष थी। न्याय की रक्षा के साथ अपने भाई की सुरक्षा की मंशा शेष थी। अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु अब मेरे भाई ने मेरे आगे कोई मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु, दशानन भैया के नाभि में अमृत कलश है, अमृत कलश है। मैं जानता था विभीषण कि आप जानते हैं कि रावण का अंत कैसे होगा। प्रतीक्षा तो केवल आपको यह आभास करवाने की थी कि आपके मन में न्याय की पुकार स्वयं आपके मन से आए। नारायण के भक्त तो आप बचपन से हैं, किंतु इस क्षण मोह माया के हर बंधन से मुक्त होकर तन और मन दोनों से न्याय की ओर बढ़ने के लिए बधाई हो विभीषण। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, इतने समय से आपको ये रहस्य बताए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक भाई की पीड़ा को समझता हूं विभीषण। आपने जो किया उचित किया। मेरे मन में आपके लिए केवल स्नेह और सम्मान है। इतिहास ने एक बार फिर स्वयं को दोहराया है। आज फिर देवताओं के पक्षपात ने अपना शीश उठाया है। तुम्हें ये रथ देकर उन्होंने अपने षड्यंत्र की पुष्टि कर दी, किंतु आज रावण के प्रकोप से ये रथ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा राम। उसके उपरांत दशानन देवताओं को उनके अपराध का घोर दर्द देगा। सावधान! जब तक तुम्हें भान होगा कि वास्तविक रावण कौन है, इस युद्ध का अंत हो चुका होगा। अधर्म चाहे जितना छल कर ले रावण, किंतु धर्म की दृष्टि से नहीं बच सकता।
ये प्रभु रावण से दूर कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्रभु धर्म युद्ध से, कर्तव्य पथ से विमुख होकर दूर नहीं जा रहे हैं महाराज सुग्रीव। वो रावण को उसके अंत की ओर लेकर जा रहे हैं। सिद्ध हो गया कि इस युद्ध का नायक और निर्णायक केवल मैं हूं। स्वयं को नायक कहते हो? नायक वो होता है जो संसार का भय दूर कर उसे प्रेरणा की ऊर्जा दे, ना कि वो जो उसे भय से भर दे। नायक वो जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाइयों के लिए त्याग करे, अपनी प्रजा से प्रेम करे। और तुम स्वयं को नायक कहते हो जिसने अपने माता पिता का, भाई बंधु का और अपनी प्रजा का मान ना रखा। नायक वो जो नारी का सम्मान करे, ना कि वो जो उसे भोग्य बना दे। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, नायक और निर्णायक केवल वो होता है रावण जो धर्म का साथ देता है, मर्यादा का हाथ थामता है। नारायण नारायण। यदि अपनी जीत पर इतना विश्वास था तो युद्ध भूमि छोड़कर भागे क्यों? इसलिए कि कोई तुम्हारा करुण अंत ना देख ले। मैं भागा नहीं हूं रावण, तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर लाया हूं। जिस अस्त्र से तुम्हारा अंत लिखा है उसका वार यही होगा। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। क्या आकर तुमने अपना षड्यंत्र सिद्ध किया है? ये संसार स्मरण रखेगा कि संपूर्ण देवगण एक राक्षस से भयभीत हो गए। उसकी भक्ति की शक्ति से, उसके बल से, उसके पराक्रम से मैं पहले तुम सबका संहार करूंगा, फिर इस राम का। सावधान! वरुण देव, भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। अग्नेयास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। दशानंद भैया के नाभि में अमृत कलश है। श्री
कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्पागणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नाभि जनक सुतावरम श्री राम 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 श्री राम। समय आ गया है सत्य का दर्पण देखने का, स्वयं को पहचानने का, धर्म और अधर्म में भेद जानने का। समय आ गया है रावण, मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ जय विजय। क्या वर चाहिए तुम दोनों को? अनंत काल तक अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे, सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। देखा, इसीलिए प्रभु रावण को अंतरिक्ष लेकर गए, ताकि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा सृष्टि के विनाश का कारण ना बने। ना मेरी दृष्टि झुकी है ना मान, क्योंकि अधर्म के पग चाहे जितने पसरे हो, शीश चाहे जितना ऊंचा हो, धर्म सदा अधर्म के नेत्रों में नेत्र डालकर ही वार करता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। लंकेश भैया! श्री राम श्री राम।
श्री राम, श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। भैया, भैया, मां का ध्यान रखना। चिरंजीवी बाबा। जय श्री राम। लंका से रावण का आधिपत्य समाप्त हो चुका है। आपके धर्म साम्राज्य की स्थापना का पथ खुल गया है। आप आज्ञा दें कि रावण के सभी हितैषियों शूरपंखा, माल्यवान और कल्कियों की खोज करके उनका अंत करें। पाप राक्षस जाति के मूल में है। आप आज्ञा दीजिए संसार से राक्षस जाति का अंत कर देने की। सबका अंत कर देंगे प्रभु, किसी को नहीं छोड़ेंगे प्रभु। सबूल नाश कर देंगे, सबूल नाश कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। परंतु प्रभु वो राक्षस। बुराई व्यक्ति के स्वभाव में होती है, उसकी प्रकृति में होती है, जाति में नहीं। जो अधर्मी था उसका अंत हुआ। मलिन होने पर वस्त्र धोया जाता है, जलाया नहीं जाता। अधर्म की छाया हटते ही, विभीषण रूपी धर्म का सूर्य उगते ही लंका की प्रजा अपनी राक्षस नीति छोड़ धर्म और न्याय के पथ पर लौट आएंगे। जो उचित है वो करो। शत्रु का संहार हो चुका है। अब आप सभी अपने घायल मित्रों का, अपने वीरों की सुध लो, उनका उपचार करो। जीत का उत्साह कई बार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देता है। जीत के उत्साह में शत्रु सेना पर अन्याय न कर बैठना, वो भी आप सभी की भांति अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। श्री राम। जिन्होंने राजधर्म को निभाने के लिए इस युद्ध में अपने प्राण दिए हैं, उन योद्धाओं को कभी मत भूलना मेरे वानर वीरों, और ना ही उन्हें जिन्होंने इस धर्म युद्ध में अपनों को खोया है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है। कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है।
तुम्हें लगता था देवताओं ने तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचा है, पर अपने पतन का मंत्र तुमने स्वयं सिद्ध किया है रावण। अपनी भक्ति से, तप से प्राप्त की गई शक्तियों का उपयोग तुमने जन कल्याण में नहीं, बल्कि संसार को मुट्ठी में लाने का दुरुपयोग किया। 10 विद्याएं पाकर तुम 10 दिशाओं में पूज्य बन सकते थे, पर तुमने चुना 10 दिशाओं में भय फैलाना। अपनी शक्ति को बढ़ाने के फेर में तुम समाज को सशक्त नहीं कर पाए। यदि धर्म और मर्यादा के पथ पर चलते तो केवल अपने कर्म से ही अमर हो जाते हैं, परंतु धर्म की उपेक्षा करने के कारण नाभि में रखा कलश भी तुम्हें कर्म के फल से बचा नहीं सका। भैया, कदाचित आप मेरी बात मान लेते तो आपके अंत का कलंक मेरे माथे पर नहीं लगता भैया। विभीषण, अपने आप को दोष मत दीजिए विभीषण। रावण की मृत्यु का भेद ज्ञात होने के बाद भी युद्ध के अंत तक आपने रावण की मृत्यु का भेद अपने भीतर रखा, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि रावण का अंत हो। भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा पार की है आपने विभीषण। रावण का अहंकार टूटने की प्रतीक्षा की, परंतु कर्म फल से स्वयं ब्रह्मा भी किसी को नहीं बचा सकते। यही नियति का लेखा है। ये रावण के चयन का परिणाम है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरा दोष उन्हें ना रोक पाने का दोष। जीते जी उन्हें नहीं रोक पाई तो क्यों इस हाथ में मृत्यु को ना चुन लिया? मेरी देह पर पग रखकर तो वो युद्ध भूमि में कदापि नहीं जाते। मेरा दोष है, केवल मेरा। अपने आप को दोष मत दो भाभी। दोषी तो वो देव है जिन्होंने मिलके सदा भैया के साथ छल किया है। दोषी तो वो है जो उन देवों के छल का माध्यम बने। अभी समय है लंकेश, युद्ध रोक दीजिए। पहले उनके प्रहार में केवल साहस था, किंतु अब क्रोध भी होगा। मेरे भैया तो सबसे बड़े शिव भक्त थे, राक्षसों के उद्धारक थे। सारे देवता उनसे थर थर कांपते थे और एक तुच्छ मानव के हाथों वो मारे गए। ये संसार मान सकता है, परंतु मैं नहीं। कोई छल, कोई षड्यंत्र तो हुआ है। किसी ने तो छला है उन्हें और हमें पता तक न चला। मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। जाओ, दशानन से राजधर्म की शिक्षा सीख लो। रावण महाज्ञानी है, महाप्रतापी है। राजधर्म की सीख के लिए उससे उत्तम शिक्षक तुम्हें नहीं मिल सकता। किंतु भैया आप, लक्ष्मण, ज्ञान वो गंगा है जिसका जल जहां भी छलके उसे समेट लेना चाहिए। माना कि वो हमारा शत्रु है, अहंकार से जकड़ा हुआ है, परंतु अवगुण होने के साथ साथ रावण में अनेकों गुण भी हैं।
वेदों का ज्ञाता है वो, लंका की समृद्धि का कारण है और एक उत्तम राजा होने के साथ साथ एक उत्तम प्रशासक भी है। जाओ लक्ष्मण, रावण से सीख लो। मेरे भैया को लगता है कि तुम एक महाज्ञानी हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम मुझे राजधर्म का ज्ञान दो। मेरे भैया श्री राम ने मुझे यहां तुमसे राजधर्म का ज्ञान लेने के लिए भेजा है रावण, और मैं यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखा आपने भैया, देखा अब भी कितना अभिमानी है ये। कौन अभिमानी है लक्ष्मण? ज्ञान पाने का मार्ग, उसकी विधि क्या आप वशिष्ठ और विश्वामित्र शिष्य लक्ष्मण को सिखानी पड़ेगी? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, परंतु सत्य तो यह है लक्ष्मण कि यदि विनय ना हो तो हे विद्वान, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप सत्य में महाज्ञानी हैं, इसीलिए आपसे राजधर्म की शिक्षा प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। हे महाज्ञानी, इस शिष्य की झोली को अपनी ज्ञान की गंगा से भरने की कृपा कीजिए। हे लक्ष्मण, रघुकुल के वीर योद्धा, वे जो तुम्हारे पीछे हैं, वे ज्ञान का महासागर है। देखो देखो कैसे आज भी एक अभिमानी को परास्त करने के बाद इतने विनम्र हैं। यही है हमारे यहाँ पुरुषोत्तम। मैं अधर्मी क्या ही ज्ञान दे दूं? यदि श्री राम ने इस राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है जो शिक्षा की दीक्षा देने योग्य है, तो ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा। ज्ञानी, इस शिष्य की झोली को अपनी ज्ञान की गंगा से भरने की कृपा कीजिए। यदि श्री राम ने इस राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है, ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा। हे लक्ष्मण, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी शुभ कार्य करने में विलंब मत करना, और जो कार्य किसी को किसी प्रकार का सुख न दे, उसे करने में कोई शीघ्रता मत दिखाना। ये माटी देख रहे हो? जो राजा अपनी माटी और प्रजा के लिए कार्य करता है, संपूर्ण सृष्टि भी उसे परास्त नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी लंका
और अपने राक्षस कुल की सेवा के लिए काम कर रहा था, अपराजित था। जिस क्षण मैं अभिमान से ग्रस्त हुआ, मेरी माटी और प्रजा दोनों का लाभ ना हुआ और मेरे अभिमान ने लंका और उसकी प्रजा का पतन कर दिया। हे लक्ष्मण, अपनी कोई दुर्बलता का भेद सके संबंधियों को मत बताना। क्योंकि समय का चक्कर बदलता है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि देखो अपने चारों ओर ये राज, ये प्रशस्ति, ये बल, ये साहस, ये संपत्ति सब नश्वर है, सब मिथ्या है। सत्य तो केवल श्री राम, श्री राम। भज मन राम नाम सुखदाई, 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 भज मन राम नाम सुखदाई। आज धर्म के एक पग ने अधर्म के 10 शीश रौंदे हैं और इस कार्य में सार्थक बने विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम। जय श्री राम। हमने आपके विश्वास पर विश्वास नहीं किया। क्षमा कर दीजिए माता, हम केवल अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हाँ सीता, इन राक्षसियों के प्राण तुम्हारे संकेत के दासी हैं। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना पुत्री। माता कभी पुत्री से क्षमा नहीं मांगती और आप तो इस अंधकार में मेरा प्रकाश का पुंज थी, मेरे सुख दुख के साथी थी।
और आप सब भी निश्चिंत रहें। मेरे श्री राम दयालु है, कृपा निधान है। शीघ्र ही लंका के आकाश में धर्म का सूरज जगमगाएगा। अब प्रतीक्षा की परीक्षा समाप्त हुई। सिया राम के मिलन की बेला आई है। अब ये प्रकृति का कौन सा संकेत है? अब कौन सी विपदा है? ये महासती के विलाप की विध्वंसक ऊर्जा है लक्ष्मण। जब प्रयास करने पर भी सफलता ना मिले, पूंजी लुट जाए, तब मन से आह निकलती है लक्ष्मण। ये महासती देवी मंडोदरी की आह है लक्ष्मण। यदि उनका संताप क्रोध में बदला तो ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो अब इस विपदा का क्या निदान है भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण, मैं भी विवश हूं। अपनी अर्जित सारी शक्ति से भी मैं उनकी आह की दिशा को नहीं बदल सकता। सज्ज हूं मैं उनके आहत मन का प्रतिघात सहने को। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता लक्ष्मण। इन अश्रुओं को मत बहाओ भाभी। ये समय इन्हें अस्त्र बनाने का है, दुख के भंवर में डूब जाने का नहीं है। क्रोध के बवंडर को उठाने का समय है भाभी। अपनी बहन के अपमान का प्रतिकार कौन नहीं लेता है। छल से मारा गया है मेरे भैया को। वो राम, वो सीता, वो आधार बने इस षड्यंत्र के। सोचिए, जो राम